ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एसआईपी किस तरह से करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट मिल सके। देखिए, एसआईपी बहुत जगह आपको बताते हैं कि इस तरह से कर लीजिए। बाकी एसआईपी करने का सीधा तरीका है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट ऐप पर जाइए, जो आपकी ऐप है उस पर जाइए, वहां आप जाओगे, वहां पर आपको सीधा क्लियर मिल जाएगा एसआईपी पर, वहां क्लिक कीजिए, आपकी एसआईपी हो जाएगी। आपको फोन पे पर भी मिल जाएगी और भी बहुत सी जगह आपको एसआईपी का सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन हमको एसआईपी कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो सके। एसआईपी करने के लिए कोई इतना ज़्यादा बड़ा मैथमेटिकल रूल्स नहीं है कि उसके लिए कोई आपको ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला लगाना होगा तब जाके आप उसको सीख पाओगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, एसआईपी एक तो होती है आपकी ऑटोमेटिकली। जो ऑटोमेटिकली एसआईपी होती है वो किस तरह से होती है? वो होती है जैसे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ऐप है उस ऐप पर आप जाओगे, वहां ऐप पर आपको लिखा मिलेगा एसआईपी, उस पर आप क्लिक करोगे। 500 रुपये महीने की करना चाहते हो, 1000 की करना चाहते हो, 2000 करना चाहते हो, वहां पर से आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, अकाउंट से भी आपके ऑटोमेटिक कर जाएंगे। एक होती है मैनुअल एसआईपी। अब मैनुअल एसआईपी आप कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? देखिए, मैनुअल एसआईपी आप कर सकते हो कहाँ कहाँ पर। पहली बात तो इसमें मैनुअल एसआईपी में भी हम थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझेंगे। मैनुअल एसआईपी हम दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कैसे कर सकते हैं? एक तो मैनुअल एसआईपी होती है टाइम बेस एसआईपी, जिसको हम टाइम के आधार पर करते हैं। एक मैनुअल एसआईपी होती है मार्केट बेस एसआईपी। अब टाइम बेस एसआईपी और मार्केट बेस एसआईपी क्या है, करना किसमें? मैनुअल एसआईपी आप पहली बात आप कर कहां सकते हो। देखिए, मैनुअल एसआईपी आप स्टॉक्स में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हो। आप अगर करना चाहो तो आप ईटीएफ फंड में भी कर सकते हो। आप किसी भी फंड में उठा लीजिए, वहां पर आप एसआईपी कर सकते हो। अब मैनुअल एसआईपी में तो क्या है? देखिए, मैनुअल एसआईपी तो आप खुद चुनोगे कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। ऑटोमेटिक में क्या है कि आपने एक व्यक्ति को पैसा दे दिया है। वो किस लिए दिया है आपने? आपका उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा, प्रीवियस रिकॉर्ड में देखा कि आपको 20% रिटर्न दे रहा है या फिर आपको 25% रिटर्न दे रहा है। उस रिटर्न के हिसाब से आपने उसको एसआईपी के लिए पैसे दे दिए, चाहे बाद में वो आपको 10% रिटर्न दे, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके ऊपर लिखा होता है, पैरामीटर लिखा होता है, हाई रिस्क की है, मीडियम रिस्क की है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देता है वो हाई रिस्क की ही देती है। देखिए, मीडियम रिस्क की जो होती है वो अपने फंड को सेव करके चलते हैं, वो अच्छे से फंड को मैनेज करते हैं, लेकिन वहाँ रिस्क कम होता है। अब मैनुअल एसआईपी में क्या है? मैनुअल एसआईपी आपको खुद को करनी है। कैसे करनी है, कहाँ करनी है? देखिए, सबसे बढ़िया तरीका आपने देखा होगा, ईटीएफ फंड में आप मैनुअल एसआईपी कर सकते हो। वहां पर आप अपने कोई भी फंड चुन लीजिए, उसमें आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। अब यहां दो तरह की एसआईपी हो जाती है, एक हो जाती है टाइम बेस, एक हो जाती है मार्केट बेस एसआईपी। टाइम बेस एसआईपी क्या है? टाइम बेस तो है कि जैसे ही आपको एक तारीख को फिक्स है कि भाई आपको एक तारीख को 3000 रुपए की एसआईपी करनी है, जो भी आपने स्टॉक्स या जो भी बाई करना है वो फिक्स एक तारीख को कर देना है। फिक्स क्या करना है? फर्स्ट डेट को आपको उसकी एसआईपी में वो डाल देना, आपको बाई कर लेना है। वो तो गया कि आपको टाइम बेस की आप हर बार एक तारीख को ही करते रहो। एक होती है दोस्तों मार्केट बेस की, आप जो 3000 रुपये डाल रहे हो पर मंथ के, इनको नहीं डाल करके और आप रोके रखते हो। क्यों रोके रखते हो? कि आपको लगता है कि जब मार्केट आपकी रेंज में आएगा तब आप इसमें डालोगे। हो सकता है कि आप 3 महीने की एक साथ में डाल दो। आपने 10,000 रुपये इकट्ठे कर लिया, इनको 10,000 को एक साथ में डाल दिया। तो आपने जब 10,000 को एक साथ में डाला, कब डाला? जब मार्केट आपकी रेंज के अंदर आया। रेंज में कैसे आया? जैसे अब मार्केट डाउन में चल रहा है इस टाइम पे, तो आपको तो एसआईपी करनी है लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये तो आपको डर है ही नहीं कि मार्केट नीचे कहाँ जाएगा, क्योंकि ये मार्केट का रूल है, इतिहास है आज तक का कि मार्केट नीचे कभी नहीं रुकता, जाता ऊपर ही है। तो आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि मार्केट कब आपकी रेंज में आए, कब थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आप उसमें पैसे डाल दो। आप हमेशा डाउन जब मार्केट आता है तब आप एक उसमें पैसा डालते हो, उसको बोलते हैं मार्केट बेस एसआईपी, जो आप मार्केट के अनुसार उसमें डालते हो। दोस्तों, सबसे अच्छा प्रॉफिट जो मिलता है वो मार्केट बेस एसआईपी में मिलता है। अब आपको एसआईपी के अंदर कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको सोच के चलिए कि कहां पर कितना फंड या कहां पर कितना रिफंड आपको मिल सकता है। जब एक ऑटोमेटिक एसआईपी में 25% 30% आपको रिटर्न मिल सकता है, तो दोस्तों फिर आपकी मैनुअल एसआईपी में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है? आइए एक बार देखते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, और एक बार देखते हैं इन सभी एसआईपी की कौन सी एसआईपी में कौन अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर यदि आप ऑटोमेटिकली भी एसआईपी करना चाह रहे हो तो आपको किस में करनी चाहिए, और मैनुअल करना चाह रहे हो तो आपको कहां करनी चाहिए, ये भी हम जानेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि एसआईपी में आपको रिटर्न कितना मिल सकता है।
आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो दोस्तों संडे को हमारा लाइव स्ट्रीम होगा टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हमारे सभी एक्सपर्ट हमारे साथ में होंगे। जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जितने मेंबर हैं सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके सीखो और सिखाओ अभियान के तहत हम सभी एक दूसरे की स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आप भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और दोस्तों सीखो एंड सिखाओ ग्रुप को भी ज्वाइन वहां से आप कर सकते हो। फिर वहां पर हम संडे के दिन एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, टाइम आपको बता दिया जाएगा, जहां पर हम बताते हैं कि जिस भी फ्रेंड्स को जो सेटअप आता है वो अपने सेटअप को बताएगा, किसी और को कुछ आता है तो वो अपने सेटअप को बताएगा। दोस्तों देखिए, अगर यदि 5 लोग या फिर 50 लोग एक साथ बैठ के ट्रेडिंग करें तो वो कभी लॉस नहीं कर सकते। वहां से एक उनको अच्छा मोटिवेशनल मिलता है, सब कुछ वहां से सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति कभी आपको इतना नहीं सिखा सकता जो 5 व्यक्ति मिलकर आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ एक एसआईपी फंड है जहां पर आप लोग एसआईपी कर सकते हो। जैसा कि देखिए एचडीएफसी फोकस 30 फंड डायरेक्ट प्लान में इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसका जो दोस्तों 1 ईयरली रिटर्न है 24% का है, 2 ईयर का 45% का, 3 ईयर का 64% का, 5 ईयर का इसका 125% का है। ऐसे एचडीएफसी फोकस थर्ड ग्रो लार्ज कैप एंड मिड कैप में इसमें भी देखिए 23%, 43%, 61%। अगर आप अगला देखोगे दोस्तों, अगला आपके लिए आता है इनबास्को इंडिया लार्ज मिड कैप फंड ग्रोथ। इसमें भी देखिए अच्छा 30% आपको 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 55%, 3 साल के अंदर 68% और दोस्तों 5 साल के अंदर 105-6% और 10 साल के अंदर 186% रिटर्न आपको मिल रहा है। बंधन केयर इक्विटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, इसमें भी देखिए यहाँ पर 28-55, जबकि ये 28% तो आपको दोस्तों गांवों में भी कहीं पर भी किसी प्रकार के इंटरेस्ट रेट में नहीं मिलेगी। अगर यदि हम एक इस तरह की एसआईपी करने से इतना रिटर्न ले सकते हैं तो दोस्तों आप ये सोचिए कि हम अगर यदि मैनुअली एसआईपी करें तो कितना रिटर्न हम ले सकते हैं। मैनुअली एसआईपी में जैसा कि मैंने आपको ईटीएफ फंड के अंदर भी बताया था कि ईटीएफ फंड में भी आप कर सकते हो। ईटीएफ फंड में किस तरह से आप 1 महीने के अंदर 6% से 7% निकाल सकते हो। 6-7% हम निकालते हैं दोस्तों 12 महीने के अंदर, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब 6-7% को छोड़िए, अगर यदि हम 1 महीने के अंदर दोस्तों 3% भी निकाल लेते हैं तब भी 36% होता है। तो हमारे को रिटर्न मिल रहा है वहां पर 36%, 60% तक का रिटर्न, 45% तक का रिटर्न ईयरली मिल रहा है। तो क्या हम मैनुअल एसआईपी करें उसमें हम 18% का रिटर्न जायज नहीं समझ सकते? 18% का रिटर्न हमारे को मिल जाएगा दोस्तों। अगर यदि वहां से आपको 20-20, 25-25% का रिटर्न मिल रहा है और मैंने जो आपको बताया ईटीएफ फंड के अंदर अगर यदि आप महीने का 3% भी निकालते हो, ज्यादा नहीं, महीने का 3% भी निकालते हो, उसमें से 2 महीने ऐसे छोड़ दो कि जहां आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 10 महीने तक आप 3-3% निकालते हो आपका 30% हो जाता है। और 30% को भी छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि आपको अगर यदि 18% आप निकालते हो तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए इसमें लमसम ऑलरेडी पहले 1 लाख रुपए डाल दिए, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड तभी बनेगा जब आप पहले थोड़ी कुछ मनी डाल दोगे बड़ी, जब जाके अच्छा आपका इंटरेस्ट कंपाउंड बनेगा। मैं जब आप 1 लाख रुपए डाल देते हो, अब यार टाइम का फेर क्या है, टाइम किस तरह से काम करता है। और दोस्तों 18% आपको अगर यदि रिटर्न मिल रहा है, 20 साल तक आप इसको लेके जाते हो, 5,000 रुपए पर मंथ की आप इसमें एसआईपी करते हो मैनुअली, तो आप देखिएगा कि आप कहां तक इसमें पहुंच सकते हैं। आपकी मनी जो डिपॉजिट हुई है वो हुई है 13 लाख रुपए की मनी आपकी डिपॉजिट होती है। और दोस्तों आपको जो टोटल मिलता है वो कितना मिलता है, 1,51,07,553 रुपए मिलते हैं। कितने दिन के अंदर? 20 साल के अंदर। अब यहाँ थोड़ा सा मैं टाइम का आपको फिर बताता हूँ। अगर यदि इस टाइम को हम यहाँ से बड़ा करके, दोस्तों इस टाइम को अगर यदि हम यहाँ से बड़ा करके और 25 साल कर देते तो क्या हो जाएगा। मनी हमारी वही है, टाइम को अगर यदि हमने इसका 25 साल कर दिया तो क्या हो सकता है। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं और दोबारा कैलकुलेट करने पर अब आपके सामने आएगा कि इसके में क्या हो सकता है। देखिए आपको कितना मिल सकता है, 3,53,00,000। देखिए कितना फर्क आ गया। कहां आपको 20 साल में 1,51,00,000 मिल रहा था, लेकिन अब आपको कितना मिल रहा है, 3,73,00,000 रुपए आपको मिलते हैं। एक बार इसकी टेबल देखते हैं और टेबल में देखिए आपके क्या समझ में आएगा। टेबल की ग्रोथ देखते हैं आपको दोस्तों। आपके सामने देखिए ये टेबल है। अब हम इसको देखें तो देखिए 4-5 साल तक तो आपको कुछ खास नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 9 लाख 10 लाख मिल रहे हैं। अगर हम करें 10 साल की बात तो 10 लाख में कितना, 10 साल में कितना मिल रहा है आपको, 22 लाख। अब आप सोचिए यहां से कि 10 साल में आपको 22, इससे आधे टाइम, जैसे हमने 25 साल का इसको किया,
चलो हम 12 साल लेके चलते हैं, कितने मिल रहे हैं आपको? 33 लाख मिल रहे हैं। 12 साल में कितने मिल रहे हैं दोस्तों? 33 लाख। अब देखिए यहां से टाइम का फिर कैसे स्टार्ट होता है। कहां हमारे को 12 साल में 33 लाख मिल रहे हैं, कहां हमारे को 25 साल में 3,57,00,000 मिलते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए अब इसको देखिए आप थोड़ा सा लास्ट में हम चले तो दोस्तों आपको कितने मिले? 3,73,00,000 रुपए मिलते हैं। आपकी मनी कितनी डिपॉजिट होती है वो आप देख लीजिए। आपकी मनी डिपॉजिट होती है 16 लाख रुपए। आपको 16 लाख रुपए का 3,73,00,000 रुपए आपके बन के आते हैं। इसका ग्राफ कैसे बढ़ता है, ग्राफ को एक बार आप देखिएगा। यदि इसके ग्राफ की बात करें दोस्तों, देखिए ये आपका ग्राफ है। ये देखिए ग्राफ यहां से बिल्कुल आपको नीचे दिखेगा, बिल्कुल स्लो 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 चल रहा है, बिल्कुल स्लो चल रहा है ग्राफ। यहां से कोई मूवमेंट ऐसी नहीं है, थोड़ी सी मूवमेंट यहां से आती है ग्राफ में। देखिए 10-11 साल तक कोई ऐसी मूवमेंट है, लेकिन जो बड़ी मूवमेंट आती है वो कहां आती है? देखिए लास्ट टाइम पर कितनी बड़ी मूवमेंट आपको दिखाई देती है। मनी कैसे ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखाई आपको देगी। अब देखते हैं दोस्तों आपको जो मैनुअल एसआईपी करनी है वो कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती है। मैनुअल एसआईपी रहेगी दोस्तों आपको जो मार्केट बेस पर आप जो एसआईपी करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट बेस पर एसआईपी कैसे करनी है। आप कोई भी 5 स्टॉक्स या कोई भी ईटीएफ फंड चुन लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा ईटीएफ फंड का। देखिए स्टॉक्स में थोड़ा सा फिर भी रिस्क हो जाता है, लेकिन ईटीएफ फंड एक ऐसा है, खासकर इंडेक्स का ईटीएफ फंड आप चुनिएगा। जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं उन ईटीएफ फंड को आप चुनिए, और वहां से इनको चुनने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई देता है उस टाइम पर आप इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है 2 महीने लगातार मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, जा रहा है जाने दीजिए, अपनी मनी को अपने पास रख लीजिए। मान लीजिए आपकी 2 महीने की क्या हो गया, आपके पास में 10,000 रुपए कट हो गए। जैसे ही 2 महीने बाद में मार्केट में कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है दोस्तों, नीचे की तरफ एक छोटा सा डाउनफॉल आया, वहां पर आप 10,000 रुपए डाल दीजिए। यदि यहां से और मार्केट नीचे चले जाता तो अगले महीने फिर डाल दीजिए इसमें। तो इतनी गुंजाइश अपने पास रखिए कि आप इसमें मार्केट डाउन आने पर लगातार डालते रहें। मार्केट अब जा रहा है जाने दीजिए, डाउन आता है मार्केट, आपका व्यू क्या है? आपका व्यू है 20 साल का। यहां आपको थोड़ा सा लगेगा बोल जी अब ये मनी जो हमारे पास रहेगी इसका तो हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। यदि दोस्तों आपने इस मनी को मार्केट के बिल्कुल अप में डाल दिया और मार्केट नीचे आया तो कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा आपको? आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा। हमको ऐसी टाइम पे मनी को डालना कि जहां हमारे को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उस टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से आप एसआईपी ये कर सकते हो।